हेलो, आपका स्वागत है सरोफिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर में। आज हम जो है देखने जा रहे हैं कि चार्ट हम किस तरह से बनाते हैं। आपके सामने एक मैंने सैंपल बनाया है, हम इसको फिर से बनाते हैं कि चार्ट किस प्रकार से बनाया जा सकता है। कल के जो हमने वीडियो में देखा था या इसके प्रीवियस जो हमारा एक वीडियो था, उसके अंदर हमने एक्सेल का बेसिक देखा था, किस तरह से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को मूव कर सकते हैं, देन आफ्टर रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, सेल क्या होता है और कुछ एक फार्मूले के बारे में भी अभी यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ट हम किस प्रकार से बना सकते हैं, चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है क्या है। तो आज जो है हम चार्ट के लिए एक पहले ब्लैंक शीट ओपन करते हैं। यहाँ पर अब हम जो है डाटा इंसर्ट करते हैं। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि कुछ मैं डाटा लेता हूँ। ईयरली टेस्ट रैंकिंग ऑफ टॉप 5 टीम्स एंड मैच। मैं क्रिकेट मैच के लिए जो है बना रहे हैं, जो सालाना जो टेस्ट रैंकिंग रहेगी टॉप 5 टीम और मैच की। तो जस्ट अब मैं एक रो के नीचे यहाँ लेता हूँ कि टीम के नेम में जो है टीम के नेम वो हमने लिए हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका। मेरे पास एक एक्सेस रो है, तो यहाँ से उसको शीट रो को डिलीट करते हैं। इसके ऊपर अब हमें लिखना है जो पॉइंट है वो किस किस के लिए। दो चीज़ें हम ले रहे हैं, हमने पहले भी कहा है, टीम्स एंड मैच। तो टीम्स तो हमने ले ली है, अब मैच और उनके पॉइंट्स। तो पहले हम ले लेते हैं मैचेस, कितने मैचेस लिए हैं और उनमें कितने पॉइंट्स उन्होंने एक्सेस किए हैं, ये हमने ले लिए यहाँ पर पॉइंट्स। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो पॉइंट्स हैं वो 26, देन न्यूजीलैंड 21, 27, 33, 27 एंड सो पॉइंट्स 116, 115, 114, 105 एंड 91। ये हमने यहाँ पर डाटा लिया है। ये आज का जो मैंने डाटा लिया है दैनिक भास्कर के अंदर, आज दिनांक 2/5 को जो स्पोर्ट्स पे एक चार्ट दिया है, वही हम चार्ट यहाँ पर एग्जांपल में ले रहे हैं कि चार्ट हमें किस तरह से बनाना है। अब हम यहाँ अभी हम कोई फॉर्मेटिंग कर नहीं रहे हैं। यदि आप चाहते हैं फॉर्मेटिंग करना तो जनरली जैसे हमने कल सीखा था कि आप उसकी तरह इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और अब इसमें आप जितने भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट अभी मुझे सिर्फ चार्ट की आवश्यकता है। तो जो चार्ट रहेगा वो हम किस प्रकार से बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले अब हम करते हैं इंसर्ट पर क्लिक। इंसर्ट पर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट। अब हमें किस टाइप का चार्ट बनाना है। हम कॉलम चार्ट बनाना चाहते हैं, पहले सिलेक्ट करें हम कॉलम। यहाँ हमारे पास 2D कॉलम भी है, 3D कॉलम, जिस टाइप में हम चार्ट बनाना चाहते हैं। यदि हम 3D में बनाना चाहते हैं तो हम 3D ले सकते हैं। देन यदि सिलेंडर टाइप में बनाना है तो हम सिलेंडर लेंगे। जिस टाइप में हमें बनाना होता है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम जो है 2D कॉलम चार्ट सिलेक्ट करते हैं। अभी जैसे अगर मैं सिर्फ चार्ट लेता हूँ तो ऑटोमेटिक जो मेरा डाटा था वो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, पर एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था वो डाटा यहाँ पर नहीं है। इसके लिए हम जो सिलेक्टेड डाटा है वापस यहाँ जाते हैं। देन यहाँ से जो चार्ट डाटा रेंज है, इस चार्ट डाटा रेंज को जितना हमें चार्ट का डाटा चाहिए होता है वो डाटा रेंज को हम माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा चार्ट डाटा रैंक हो गया है। यहाँ हम चाहें कि जो सीरीज है वो रोज और कॉलम को हम आपस में स्विच कर सकते हैं। यहाँ देखें ये
जो है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, और ये जो आपका वर्टिकल सॉरी ये जो है आपके मैच्योर पॉइंट्स हैं, ये आपके यहाँ पर रहेंगे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। वो लेआउट हमें यहाँ पर मिलता जाता है। जो भी हमें चार्ट लेआउट दिख रहा है वो हम चार्ट लेआउट क्रिएट करते हैं। देन आफ्टर चार्ट लेआउट पे हमने क्लिक किया, लेआउट पर हम जाते हैं। जैसे अब मुझे चार्ट का टाइटल देना है या नहीं देना है, जैसे अब सेंटर्ड और टाइटल अब अगर अब हुए चार्ट टाइटल पे हम यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये हमने चार्ट जो टाइटल था वो क्रिएट हो गया है। वापस हम लेआउट पे जाते हैं। ये चार्ट का एक्सिस, अब एक्सिस पे जैसे हमें प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है किस टाइप से, जो भी हम चाहते हैं इसी टाइप से एक्सिस लिखा हुआ है। वर्टिकली यदि हम टाइटल देना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। देन लेजेंड्स, अब जैसे जो है डाटा हमें कहाँ शो, जैसे अभी लेजेंड्स में हम देख सकते हैं मैच और पॉइंट्स हमारे राइट हैंड साइड पर हैं। यदि हमें बॉटम में सेट करना है, यदि हम बॉटम में चाहते हैं तो जैसे बॉटम हम करते हैं तो पॉइंट और मैच नीचे आ जाते हैं। देन यदि वापस यदि हम राइट हैंड साइड में या लेफ्ट साइड पे या टॉप पर अगर हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ डाटा लेवल, अभी यहाँ पे अगर आप जो है डाटा लेवल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसा आपको कंफ्यूजन होगा इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि डाटा लेवल पर क्लिक करके जैसे इनसाइड या सेंटर पे यदि क्लिक करते हैं तो जो भी डाटा लेवल है वो सेंटर में आ जाता है। नहीं यदि हम इसको टॉप पर यदि हम लेते हैं, इनसाइड पे यदि लेते हैं तो इनसाइड बॉटम में रहेगा। यही चीज़ हम जो है आउटसाइड एंड पे क्लिक करते हैं तो डाटा लेवल हमारा यहाँ पर शो होता है। तो इस प्रकार से हम जो है एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बने हुए चार्ट को आप चाहें तो और भी जो है इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसके लेवल्स में डाटा टेबल डाटा, यदि हम टेबल डाटा भी साथ में शो करना चाहते हैं तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको टेबल डाटा भी नीचे शो हो जाएगा। तो टेबल डाटा भी हम इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। देन एक्सिस नेक्स्ट आता है, तो एक्सिस हम जो है चेंज करना, प्राइमरी जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस से रिलेटेड सेटिंग्स पर जाकर हम इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप चार्ट में जैसे ग्रिड लाइन नहीं दिख रही है, यदि हम चाहते हैं कि मेजर और माइनर ग्रिड लाइन हो तो वो भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अभी जो हमारे इस चार्ट में लाइन दिख रही है वो मेजर ग्रिड लाइन है, यदि हम माइनर कर देते हैं तो माइनर लाइन से यहाँ पर चार्ट के अंदर दिखती है। देन यदि ट्रेड लाइन में यदि हमें जाना चाहते हैं तो हम लीनियर उसमें बना सकते हैं। देन फिर फॉर्मेट के अंदर आप चाहें तो कलर और ये सब सिलेक्शन पेन, ये सारी सेटिंग्स होती हैं जो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक चार्ट बना सकते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाना बहुत आसान होता है, सिर्फ हमें इसके अंदर डाटा सिलेक्ट करना था और चार्ट हम बना सकते हैं। अब इस चार्ट को हम चाहें तो न्यू शीट के ऊपर भी हम मूव कर सकते हैं या इसी शीट के ऊपर भी हम इसे ले सकते हैं। तो बहुत वैसे इजी होता है ये। और इसको जैसे हम यहाँ पर जाते हैं लोकेशन मूव चार्ट, अब मूव करना है तो हम न्यू शीट पे या ऑब्जेक्ट इन शीट 1 से अगर हम शीट 1 करके एक न्यू शीट इंसर्ट करते हैं चार्ट, तो अभी आप देखिएगा ये एक चार्ट 1 नाम से एक शीट हो गई और ये हमारी जो है शीट यहाँ पर चार्ट एक अलग से ही इंसर्ट हो गया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे इधर आपका चार्ट नहीं दिखेगा। इस चार्ट को आप यदि चाहते हैं 3D सिलेंडर बार में तो वापस हम डिज़ाइन के अंदर जाते हैं। देन 3D टाइप्स में भी चार्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। मैनी ऑफ चार्ट आपके पास ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। देन कभी भी आप चार्ट का टाइप सिलेक्ट करके जिस प्रकार का आपको चार्ट चाहिए होता है उस प्रकार के चार्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।